बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट में जिस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे वो है साइंटिफिक नोटेशन। हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है और किसी भी नंबर को एक साइंटिफिक नोटेशन में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो हम किसी भी जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको हम ये कह सकते हैं, ये कहा जाता है कि हमारे पास ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ऐसी फॉर्म जिसको पढ़ना भी आसान है और इसको स्टैंडर्डली यूज किया जाता है जब हम कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो नंबर्स वगैरह। ठीक है, तो हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह साइंटिफिक नोटेशन मीन्स कि हम किस नंबर को एक खास तरतीब से लिखेंगे कि कैसे लिखा जाता है, उसकी हम डेफिनेशन के हवाले से पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ एक डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। वी एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज सम पावर ऑफ 10। पहली चीज क्या है कि हम नंबर को लिखेंगे सम पावर ऑफ 10 multiplied by a number lies between 1 and 10। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या करना है, दो चीजों को, एक नंबर होगा और उस नंबर के अंदर खासियत क्या है वो हम बाद में देखते हैं, ये पढ़ेंगे, वो 1 से 10 के दरमियान में हो और वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो किसके साथ, पावर ऑफ 10 के साथ। जब हम इस तरीके से किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी जो जर्नल फॉर्म है दैट इज ए, एक नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर एन। ये हमारे पास उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी रिप्रेजेंट करने। तो एक नंबर ए, जो कोई कोई भी नंबर हो सकता है बिटवीन 1 एंड 10, एन इज एन। और इधर हम एक चीज लिख देते हैं, ए जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर होगा, जबकि एन जो है वो क्या होगा, हमारे पास एक इंटीजर हो सकता है। एन जो है वो क्या होगा हमारे पास, एक कोई ना कोई इंटीजर। इंटीजर के बारे में आपको मालूम होगा कि इंटीजर कौन से नंबर होते हैं हमारे पास। इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनको हम प्लस और माइनस दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 0, +-1, +-2 एंड अप टू 100। अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स के हवाले से याद हो, इनको हम z से रिप्रेजेंट करते होते हैं मैथमेटिक्स। तो यहाँ जो हमने n लिखे हैं, n क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इट मीन्स कि वो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव या एक हमारे पास नेगेटिव नंबर हो सकता है जिसको हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो अब मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 से 10 के दरमियान में हम ले लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर इंटीजर, फिलहाल मैं पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ 5। तो अब ये जो नंबर है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, कोई चले 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। तो दिस नंबर इज अगेन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें जो ए है पहला नंबर है, ये हमारे पास क्या है, एक नंबर है जो 1 से 10 के दरमियान में लाई कर रहा है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है किसके साथ, 10 की पावर 9 के साथ। ठीक है, अब ये नंबर के बारे में मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये हमारे पास एग्जैक्टली नेचुरल नंबर हो। देखिए हमने यहाँ ये बात नहीं की कि ये जो है वो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स कि वो कुछ भी मीन्स नेचुरल नंबर भी, यू नो दैट नेचुरल नंबर आर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। हमने कहा लाइज बिटवीन 9 एंड 10, इट मीन्स दैट कि जो हमारा ए है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ए जो है वो हमारे पास पॉइंट्स में भी आ सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, लेकिन वो 1 से 10 के दरमियान में होगा। इसको हम इंशाल्लाह कन्वर्ट। अब साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पेश आती है, वही बात कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर भी मौजूद है और बहुत छोटे छोटे नंबर भी। उनके लिए हमने प्रीफिक्सेस भी यूज किए थे, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट लेक्चर पर अगर आपको याद हो हमने 0.000 कुछ करके नंबर लिखा था। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मास ऑफ मॉस्किटो, एक एक मच्छर का हमारे पास मॉस्किटो का मास नॉर्मली कितना होता है, सो वो होता है 10 रेज टू पावर -5, या आप मिसाल के तौर 0.0000 एंड 1 किलो
ग्राम वजन। अब इसको आपको बोला 0.0001। अब या फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि मास ऑफ अर्थ की बात कर लें, वो हमारे पास अराउंड 637 और उसके आगे 1 2 3 4 zeros. This is a radius of Earth. This is a radius of Earth. आपके मुझसे तो radius of Earth। अब ये है, इसको आप पढ़ना शुरू कर दें। So this is a very long number. So इन नंबर्स को थोड़ा आसानी से रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है हमारे पास, इस तरीके से हम इनको पढ़ने में भी आसानी रहे, समझने में भी आसानी रहे। सो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो अब एक दो एग्जांपल लिखते हैं कि एक नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। और लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इनिशियली हम करते हैं कि चले हम लेते हैं कि हमारे पास किसी भी बॉडी है और उसका जो मास है वो है 8390 किलोग्राम। चलिए ठीक है, अब ये मैंने एग्जांपल ले ली। हमारे पास कोई भी बॉडी है, यू डोंट नो बॉडी, हम सिंपल एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं और उसका मास इतना ज्यादा है किलोग्राम। हमने इसको किलोग्राम में ही रखना है, हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे कि किलोग्राम से महंगा या किसी और में नहीं करना। लेकिन इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है, भाई इतना लंबा नंबर है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीका क्या है, हमने कहा कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ होना चाहिए। तो उसका सिंपल सा रूल ये है कि जो आपका डेसिमल है, रूल क्या लिखा है, जब कन्वर्ट कर रहे होंगे हम बात करते हैं डेसिमल। जो आपका डेसिमल होगा दैट मस्ट बी आफ्टर फर्स्ट नॉन डिजिट। चले मैं ये टर्म जो है लिख देता हूँ। डेसिमल मस्ट बी, क्या होना चाहिए, डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आपका डेसिमल आपने हमेशा आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लिखा, ठीक है। एंड यू पीपल नो दैट कि जहां अगर इसमें डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल कहाँ है हमारे पास, सबसे लास्ट में। तो ये इसका डेसिमल सबसे लास्ट में मौजूद है, ठीक है। तो अब हमें जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इस डेसिमल को उठा के लाना है कहाँ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ कौन सा है, वो है हमारे पास 8। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है, 8 मौजूद है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दोबारा इस डिजिट को नीचे लिखता हूँ एंड दैट इज 8 3, थोड़ा गैप दे के लिख रहा हूँ, 9 0 एंड 0, ठीक है। और डेसिमल के लिए मैं यूज करता हूँ ऑरेंज कलर, हमारा डेसिमल यहाँ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं डार्क लिख रहा हूँ। तो हमें इसको मूव करना है, कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 4। तो हमने इसको 4 जंप्स लगानी है। तो ये डिजिट कहाँ आ जाएगा हमारे पास, डेसिमल जो है वो पहुंच जाएगा 8 3 9 0 0 और हमारा डेसिमल आ गया इधर। तो पहली चीज तो हमें बात यहाँ से ये पता चली कि जब भी साइंटिफिक नोटेशन में करना है हमारा डेसिमल मस्ट बी आफ्टर फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो, नॉन जीरो डिजिट वो मौजूद हो गया। अब जब डेसिमल मूव हुआ है तो इसके मतलब अब देखें ये दो टर्म्स इक्वल नहीं रही। दिस इज समथिंग लाइक 83,900 जबकि ये है 8.39। तो इन दोनों में फर्क आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ साथ मल्टीप्लाई करना होगा 10 की पावर। अब 10 की कितनी पावर, जितने डिजिट ये मूव हुआ है 1 3 4। इस डेसिमल ने 4 जंप्स लगाई हैं तो यहाँ हमारे पास आएगा 10 की पावर 4, ठीक है।
फिलहाल मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पावर की बात नहीं कर रहा, मैं उस पॉजिटिव और नेगेटिव पावर के बारे में बात करता हूँ। तो हमें पहली बात पता चली कि जब भी हम डेसिमल को मूव करेंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो हमारे पास क्या होगा, जितने भी डिजिट हमने मूव किया है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की उतनी पावर के साथ। अब ये देखना है कि क्या 10 की पॉजिटिव पावर से करना है कि नेगेटिव पावर से। अब जब भी हम फ्रॉम राइट, लेट मी राइट डाउन हियर, कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। 10 की कौन सी पावर आएगी? पॉजिटिव आएगी। So हमने राइट से कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 4, so that will become 8.3900 multiplied 10 raised to power 4. क्लियर? और फाइनल आंसर जो हम लिखेंगे, क्योंकि इफ यू पीपल नो दैट 8.39 into 10 raised to power 4 किलोग्राम उसका वजन है हमारे पास, जो जिस चीज का भी वेट। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर लास्ट में जीरोस मौजूद हो और इन जीरो के बाद कोई नंबर मौजूद ना हो तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इन जीरोस को रिमूव कर देंगे। सो दिस इज हाउ नाउ द दिस नंबर व्हिच वाज 83900 is converted into scientific notation and becomes 8.39 into 10 raised to power 4 किलोग्राम। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। एक सिंपल सी बात, एक छोटा सा रूल मैं एक और आपको बता दूं जिसको हम याद रखने के रूल कहते हैं। देखिए पहले हमारा नंबर क्या था? 83,900। अब नंबर क्या बन गया? 8.39। नंबर हमारा स्मॉल हो गया, नंबर हमारा छोटा हो गया है, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा 10 की वो बड़ी पावर, बड़ी पावर मतलब पॉजिटिव पावर। ये एक सिंपल याद रखने के लिए हिंट है। अदरवाइज रूल यही है कि राइट से लेफ्ट में जब भी आप डेसिमल को मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन दूसरा रूल क्या है? अगर नंबर हमारा स्मॉल हो रहा है तो 10 की पावर बढ़ेगी। बढ़ने से मुराद क्या हुआ कि वो 10 की पॉजिटिव पावर है। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल। चले हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में भी हम कोई बहुत स्मॉल नंबर ले लेते हैं, और फिर अपनी मर्जी से, मैं फिलहाल बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर नहीं ले रहा, मैं नॉर्मल रेंज के नंबर ले रहा हूँ। और हम लेते हैं कि जनाब डिस्टेंस ले लेते हैं, कुछ भी डिस्टेंस है, और मे बी दैट कैन बी अ रेडियस ऑफ समथिंग, रेडियस ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, किसी भी स्मॉल पार्टिकल का रेडियस है जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, या फिर 0.0000 and 4 5 मीटर। नाउ दिस इज अ डिस्टेंस। अगेन आपको कहीं बताना हो तो आप बोलेंगे 0.000045 मीटर। नाउ साइंटिफिक नोटेशन के इसमें रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमारे पास चीजों को समझना आसान रहे और बोलना आसान रहे। तो वही बात कि हमारा डेसिमल जो पॉइंट है, लेट मी टेल यू, जिसको हम इशारिया भी कहते हैं, दैट मस्ट बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब देखें यहाँ ये सारे डिजिट जीरो हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस डेसिमल को लेकर जाना है 4 के बाद। ठीक है, मैं ये नंबर नीचे लिखता हूँ दोबारा, और 0.1234 जीरो, और उसके बाद नंबर है 45। हम इस जीरो पे जंप लगाएंगे, कितनी जंप लगानी पड़ेंगी? 1 2 3 4 and 5। सो वी हैव टू मूव द 5 डिजिट्स। हमें डेसिमल को 4 तक के बाद लाने के लिए 5 जंप्स लगानी पड़ रही हैं। सो द नंबर नाउ विल बिकम 4.5। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होगी कि अगर मैं खाली लिख रहा हूँ 4 और इसके पहले जीरो लगा दूं इसकी लेफ्ट साइड पे, तो 0 4 सेम रहेगा। 2 जीरो लगा दूं तो भी सेम है, 3 जीरो लगा दूं तो भी सेम है, 4 जीरो लगा दूं तो भी सेम है। सो अगर आपके किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरोस होंगे वो सारे के सारे यूजलेस होते हैं, उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए इससे पहले जो 1 2 3 4 जीरो है मैंने उनको इधर नहीं लिखा। तो ये 4.5 यहाँ हमारा क्लियर होगी। साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्या करना है?
कोई ना कोई 10 की पावर, ठीक है। तो एक नंबर आ गया मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की कितनी पावर मल्टीप्लाई करनी है, जितनी जंप्स लगाई है हमने हमने 1 2 3 4 5 जंप्स, 10 की पावर 5। लेकिन अब डेसिमल कहाँ से मूव हुआ है, डेसिमल मूव हुआ है लेफ्ट से राइट, ठीक है। और जब लेफ्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव पावर कौन सी होगी, नेगेटिव। सो 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मीटर, ओके। नाउ एक चीज और, वही रूल हम दोबारा अप्लाई करते हैं। देखिए 0.00004 is a very small number, 4.5 is a large number। नंबर हमारा बढ़ गया है 0.00045 से 4.5, नंबर बढ़ गया है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर वो स्मॉल करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। सो स्मॉल पावर क्या होगी, 10 रेज़ टू पावर -5, माइनस पावर जो है वो स्मॉल नंबर होती है। तो जब हमारा नंबर पहले से छोटा हो रहा था, स्मॉल बन रहा था, तो हमने 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई किया, सो दैट स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 की लार्ज पावर, एग्जैक्टली वही नंबर मिल जाएगा। जबकि पहले नंबर लार्ज हो रहा है, अब नंबर लार्ज हुआ तो 10 की स्मॉल पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट ओवरऑल नंबर वही। तो होपफुली आपको ये साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे पास डेसिमल मस्ट बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और मल्टीप्लाई करेंगे 10 की किसी पावर के साथ। एक चीज याद रखिए, मैंने शुरू में बात की थी कि जो साइंटिफिक नोटेशन में हम कहते हैं ए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एन, क्या हमने बात की थी ना कि ए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एन। और ए मैंने कहा था इंटीजर नहीं है, डेसिमल भी हो सकता है। तो इन केसेस में हमारे पास इंटीजर जो है वो डेसिमल भी आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं सिर्फ लेके एक छोटी सी क्लेरिफिकेशन कर दूं। आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर होगी, लेकिन सम स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक इन दिस थिंग, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू गिव दिस एग्जांपल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और चलिए हम स्मॉलर नंबर से ही लार्ज नंबर में जाते हैं और हम कहते हैं कि 0 पॉइंट, चलिए आसान, 2 0 0। और मैं फिलहाल इसका यूनिट नहीं डाल रहा कुछ भी, हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए वही बात कि हमें क्या करना होगा, इस डेसिमल को 1 2 और ये 3 3 जंप्स लगाने होंगे। देखिए ये हमारे पास डेसिमल है ना, तो डेसिमल्स को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आ रहे हैं, तो 3 जंप्स लगाने। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 2.006 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर कितनी थी, 3 थी, और हम लेफ्ट से राइट पे आए तो -3। सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ अगर जीरो होता, अगर यहाँ जीरोस आ रहे हो और जीरोस के बाद कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा हो, तो हमें ये जीरो लिखना इंतहाई जरूरी होगा। इसको लिखना जरूरी है अगर इसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर, हाँ अगर इसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं होता तब हम बेशक इन जीरोस को भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको जो है आज ये चीज नजर समझ आ रही होगी कि किसी भी नंबर को जो बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल होते हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं। सलाम वालेकुम।